जय माँ सरस्वती। हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका अपना चैनल। तो इसे जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें ताकि इसके जितने भी वीडियो हों आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाते रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय मान। ये तो सभी जानते हो कि बोर्ड में भी इसके कुछ प्रश्न आते हैं। तो इसका मान याद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सभी बच्चों से तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसका मान याद रखा जाए, इसलिए आज हम फिंगर्स पे कैसे याद रखें उसके टिप्स बताने वाले हैं। पहला है हमारा साइन। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा रूट नीचे बाई 2, अर्थात रूट नीचे का मतलब होता है नीचे की उंगली बाई 2। जितने भी नीचे की उंगली होंगी उसमें उसको रख देंगे और 2 से भाग दे देंगे। इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए पहले हमें ये समझना होगा साइन का मतलब क्या होता है। साइन का मतलब होता है चमकना। तो चमकता कौन है भाई? जाहिर सी बात है, फर्श चमकता है, सतह चमकती है। मान लीजिए आपके घर में मम्मी है, पोछा लगा के फर्श को चमकाती है, तो चमक क्या रहा है? नीचे फर्श चमक रहा है। तो फर्श कहाँ है? नीचे है। तो इसे हम याद रख सकते हैं रूट नीचे बाई 2। तो हम यहाँ सीखने वाले हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक। पहले साइन थीटा का मान मैंने अभी आपको बताया रूट नीचे बाई 2। अब हम निकालेंगे साइन 0 डिग्री का मान। तो यहाँ लिख लेंगे साइन 0 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट नीचे बाई 2। और मैंने इसे याद रखने के लिए भी आपको समझाया कि इसे कैसे याद रखा जा सकता है। तो रूट नीचे 0 डिग्री का मान, यहाँ देखिए, यहाँ 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री आपको नजर आ रहा होगा। 0 डिग्री के नीचे देखिए, कोई उंगली आपको नजर आ रही है? नहीं ना? तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 0। नीचे का मतलब होता है नीचे की उंगली बाई 2। अगर हम लोग 0 को निकालते हैं रूट से तो 0 बचेगा बाई 2। ये बात भी आवश्यक है कि 0 को यदि किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका परिणाम भी आता है 0, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान होगा 0। यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री मान भर देंगे। अब हमें निकालना है साइन 30 डिग्री का मान। इसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, रूट नीचे बाई 2। अब यहाँ देखिए, 30 डिग्री के लिए हमारे पास है ये फिंगर। हमें ये हमेशा याद रखना है, बीच वाली हमेशा होगी 45 डिग्री और उसके बाईं ओर अर्थात 30 डिग्री होगी। तो 30 डिग्री के नीचे देखिए कितनी उंगली है? 1। यहाँ हो जाएगा रूट 1 बाई 2। रूट 1 से अगर हम बाहर निकालते हैं रूट 1 को तो 1 बचेगा 1 बाई 2। साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1 बाई 2। यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 बाई 2। इसी तरह आगे साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या आपको कहीं दिख रहा है? जी हाँ, यहाँ पे मिडिल वाले फिंगर हमारा होगा 45 डिग्री का। तो 45 के नीचे देखिए कितनी उंगलियां हैं? 2, एक 30 डिग्री और एक 0 डिग्री। यहाँ हो जाएगा रूट 2 बाई 2। यहाँ देखिए, रूट 2 को रूट 2 ही छोड़ देते हैं, बाई 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो रूट 2 बटा रूट 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 1 बाई रूट 2। यहाँ साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1 बाई रूट 2। इसी प्रकार आगे साइन 60 डिग्री के लिए, साइन 60 हमारा यहाँ है। इसके नीचे आपको कितनी उंगलियां दिख रही हैं? 3, 1 2 3, 45 30 और 0। यहाँ लिखेंगे रूट 3 बाई 2। 3 रूट है उसके ऊपर, तो इसका मान तो आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा, और इसमें हम लोग रूट 3 बाई 2 ही लिख देंगे, रूट 3 बाई 2। इसी प्रकार 90 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 4। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा रूट 4 बाई 2। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2 बाई 2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ भी हो जाएगा 1। तो पहले हमने देख लिया कि साइन थीटा में 0 डिग्री का मान 0 आया, 30 डिग्री का मान हाफ आया, 45 डिग्री का मान 1 बाई रूट 2 आया और 60 डिग्री का मान आया रूट 3 बाई 2।
90 डिग्री का 1। हमने पहला बॉक्स कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार cos थीटा, cos थीटा के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है रूट ऊपर बाई 2। आप इसे दो तरीके से याद रख सकते हैं। यदि आपको साइन का मान याद होगा रूट नीचे बाई 2, तो जस्ट इसी के अपोजिट cos थीटा के लिए हो जाएगा रूट ऊपर बाई 2। मान लेते हैं आपको साइन का फॉर्मूला ना याद हो, तो cos के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। cos को बोल सकते हैं काश मैं ये होती वो होती, ऐसा बोलते हैं ना कोई कोई। तो काश मैं पंछी होती, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? ऊपर आसमान में। तो इसके लिए हम याद रख सकते हैं कि cos थीटा बराबर रूट ऊपर बाई 2। ठीक है। अब cos 0 डिग्री का मान। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, साइन के लिए जब भी पूछे तो नीचे वाली उंगली, cos के लिए पूछे तो ऊपर वाली उंगलियां। ठीक है। यहाँ देखिए 0 डिग्री के लिए मान पूछा है, तो 0 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4। यहाँ हो जाएगा रूट 4 बाई 2। 4 तो बाहर निकल जाएगा, ये हो गया हमारा 1। इसी प्रकार cos 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री हमारा यहाँ पे है, तो 30 डिग्री के ऊपर 3 उंगलियां हैं, 90 60 45। तो रूट 3 बाई 2। ये तो अंदर ही रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में हमें वहाँ पे मान लिखना नहीं है। अब cos 45 डिग्री। 45 हमेशा याद रखना है मिडिल फिंगर होगा। 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 2, 1 और 2, अर्थात 60 और 90। तो हो जाएगा यहाँ पे रूट 2 बाई 2। अब इसे हमें हल करने के लिए मैंने इसी प्रकार का ऊपर भी बताया आपको हल करके, फिर से बता देती हूँ। रूट 2 को रूट 2 लिख सकते हैं और 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसमें इंटू करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 ऊपर भी है, रूट 2 नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 1 बाई रूट 2। 45 डिग्री का मान आ जाएगा 1 बाई रूट 2। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2। 30 डिग्री के मान आया है हम लोग का रूट 3 बाई 2, और 0 डिग्री का मान 1। अब आते हैं 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान, 60 हमारा यहाँ पे है, इस फिंगर को ध्यान से देखिए। 60 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1। तो हो जाएगा रूट 1 बाई 2। 1 बाहर निकल जाएगा बाई 2, यानी हो जाएगा 1 बाई 2। cos 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के ऊपर आपको क्या कोई उंगली नजर आ रही है? नहीं ना। तो एक भी उंगली के लिए 0 का प्रयोग करेंगे बाई 2। रूट 0 को बाहर निकालने के लिए हम लोग 0 लिख सकते हैं और 2। मैंने आपको ऊपर बताया कि 0 को यदि किसी भी संख्या से भाग किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा 0 आएगा। तो 90 डिग्री के लिए आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा कंप्लीट हुआ। आपने एक बात गौर की, साइन थीटा का मान 0 डिग्री पे 0 है और कॉस थीटा का 90 डिग्री पे मान 0 है, अर्थात ये बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा का मान घट रहा है। अब हम निकालते हैं tan थीटा का मान। tan के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये आपने भी पढ़ा होगा। tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस। तो हम लोग लिख लेंगे tan 0 डिग्री साइन बाई कॉस। साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। साइन कॉस 1। तो मैंने आपको बताया 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग दे तो उसका परिणाम 0 आएगा। तो tan 0 डिग्री का मान भी आ जाएगा 0। अब tan 30 डिग्री का मान, साइन बाई कॉस। साइन 30 डिग्री का मान है हमारा 1 बाई 2 और कॉस 30 डिग्री का मान है हमारे पास रूट 3 बाई 2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 बाई रूट 3। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई रूट 3। इसी प्रकार tan 45 डिग्री साइन बाई कॉस। साइन 45 डिग्री का मान है 1 बाई रूट 2 और कॉस डिग्री का मान है 45 डिग्री पे 1 बाई रूट 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे 1। tan 45 डिग्री का मान आ जाएगा 1।
इसी प्रकार tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के लिए हमारे पास हो जाएगा sin 60 डिग्री का मान है √3/2 बाई cos थीटा, यानी cos 60 डिग्री 1/2। 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम इसे √3/1 लिख सकते हैं। 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। tan 60 डिग्री का मान आ जाएगा √3। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो sin 90 डिग्री का मान 1 है और cos 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री का मान है 0। अब 0 से अगर हम 1 में डिवाइड करें तो ये अनंत हो जाएगा, यानी अपरिभाषित।